Good morning, India. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज है 20 मिनट सीरीज़ की तीसरी वीडियो। और पहली वीडियो में हमने बाय एक्सपेरिमेंट देखा था कि चार्ज क्या होता है, चार्जेस को डिफाइन किया था। दूसरी वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस एंड हमने 4 बेसिक प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन वी चार्ज एन ऑब्जेक्ट। हम किसी ऑब्जेक्ट को किन किन मेथड से चार्ज कर सकते हैं। ओके, यानी कि आज का अपना टॉपिक है मेथड ऑफ चार्जिंग। ओके, सो फॉर इंट्रोडक्शन, मैं हूं चंद्रदीप एंड दिस इज योर लर्निंग चैनल न्यूटन गुरु। ओके, फॉर्मूला अपना क्या है, फॉर्मूला पढ़ने का ये है कि 20 मिनट डेली विथ न्यूटन गुरु एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग आज का टॉपिक है। 20 मिनट की वीडियो बनाई जा रही है आप लोगों के लिए ताकि आप आसानी से पढ़ सकें। ओके, और मेथड ऑफ चार्जिंग टॉपिक में जो पहला मेथड है वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। ओके, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ओके, यानी कि मान लो अपने पास है 2 ऑब्जेक्ट और ये मान लो 2 ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट अपने पास पहले से चार्ज है। मान लो ये है ऑब्जेक्ट और इसको मैंने ऐसे रब करके, जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था, उसे चार्ज कर लिया और दूसरे ऑब्जेक्ट को चार्ज करना चाहते हैं। तो मान लीजिए अपने पास एक है चार्ज रॉड, ठीक है, और एक है अनचार्ज रॉड। 2 रॉड्स हैं अपने पास। ये है चार्ज रॉड, इस पे चार्जेज हैं और इसका नाम मैंने दे दिया A। और ये है अनचार्ज रॉड, न्यूट्रल रॉड, ठीक है, इसका नाम है B। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या है कि जब हम एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को, यानी कि जब हम एक चार्ज कंडक्टर को एक अनचार्ज कंडक्टर के फिजिकल कांटेक्ट में लेके आते हैं। मतलब यहाँ से ऐसे चलेंगे, देखिए इसे क्या करेंगे, दोनों रॉड को फिजिकल कांटेक्ट में लेके आएंगे। ऐसे यहाँ से ऐसे टच करा देंगे दोनों को। दोनों चूँकि कंडक्टिंग हैं तो फाइनली क्या होगा कि इस चार्ज बॉडी से जो चार्जेज हैं वो अनचार्ज बॉडी पे कंडक्ट हो जाएंगे। यानी कि अब इस पे भी चार्ज है और दूसरे वाले पे भी, यहाँ भी, इस पे भी चार्ज हो जाएगा। यानी कि पहले देखो हमने किस तरीके से चार्ज किया। एक चार्ज बॉडी था अपने पास, दूसरा अनचार्ज बॉडी था। इन दोनों को फिजिकल कांटेक्ट में लेके आए तो चार्ज बॉडी से, यानी कि जिस पे पहले से चार्ज अवेलेबल था, उससे चार्ज कंडक्ट होके, यानी कि ट्रैवल करके दूसरे वाली बॉडी पे भी पहुंच गए। और अब फाइनली दोनों ही बॉडीज चार्ज हो चुकी हैं। दिस मेथड इज सेड टू बी चार्जिंग बाई कंडक्शन। क्यों? क्योंकि चार्ज कंडक्ट होके सीधा पहुंच गया उस पर। ओके, तो हम इसे लिखेंगे कैसे कि if an uncharged conductor is taken into physical contact with an charged conductor, then charge from charged conductor conducted to uncharged body, ठीक है, and body get charge। यानी कि जब हम एक अनचार्ज बॉडी को या अनचार्ज कंडक्टर को चार्ज कंडक्टर के फिजिकल कांटेक्ट में लाते हैं तो चार्ज कंडक्टर पर से चार्ज चल के किस पे चला जाता है, अनचार्ज कंडक्टर पे। और इस मेथड को हम कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, समझ आया? सिंपल सा मेथड है। ओके, तो ये डायग्राम तो आपके सामने था, इसे हम लिखेंगे इस प्रकार से। एक कमेंट आया मेरे पास कि सर जो आप नोट्स प्रोवाइड करते हैं बाद में वीडियो के लास्ट में, वो नोट्स तो प्रोवाइड करें ही करें, साथ में अगर आप लिखते चलते हैं यहाँ पे तो ज़्यादा समझ आता है। तो मैं इस वेरिएशन को यहाँ से करता हूँ। आमतौर पे मैं पहले डिस्कस करता था टॉपिक को और नोट्स प्रोवाइड कर देता था वीडियो के ही लास्ट में। ठीक है, अभी मैं यहाँ चूँकि स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट ये है तो हमने यहाँ पे लिखना भी शुरू किया है। ठीक है, तो इफ़, देखो इसको कैसे लिखेंगे, इफ़ एन अनचार्ज
बॉडी और ब्रैकेट में लिखेंगे कंडक्टर, ठीक है, इज टेकन इन टू फिजिकल कॉन्टैक्ट with charged body conductor, okay, charged conductor, then electric charge from charged body ट्रांसफर्ड टू या कंडक्टेड टू, ट्रांसफर्ड टू ऐसे लिखेंगे हम। ट्रांसफर्ड टू को क्या लिख सकते हैं, एक और कंडक्टेड टू, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। कंडक्टेड टू अनचार्ज बॉडी एंड इट गेट्स चार्ज, और जो अनचार्ज बॉडी है वो चार्ज हो जाएगा, इट गेट चार्ज। दिस प्रोसेस, देखो कितना आसान है लिखना, इज सेड टू बी चार्जिंग बाय कंडक्शन। ओके, दिस प्रोसेस इज सेड टू बी चार्जिंग बाय कंडक्शन। और कैसे किया, अपने पास है दो ऑब्जेक्ट, देखिए एक है रॉड ए, इस पे ये पॉजिटिवली चार्ज है पहले से, दूसरा बॉडी है रॉड बी जो कि न्यूट्रल है, चार्ज नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को फिजिकल कांटेक्ट में लेके आएंगे, यानी कि ये बॉडी ए है, इस पे पहले से पॉजिटिव चार्ज है, और ये है बॉडी बी यानी कि दूसरा ऑब्जेक्ट जो अनचार्ज है। अब इसे फिजिकल कांटेक्ट में लेके आए हैं। अब चार्ज क्या होगा, इस पे जो यानी कि पहले बॉडी पे जो चार्ज है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र होगा दूसरे वाले पे, ठीक है। अब क्या होगा, जो बेसिकली चार्ज जो है, तो क्या पहली बार तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्या पहले वाले पे ख़त्म हो जाएगा, नहीं, पहला वाला भी पॉजिटिवली चार्ज होगा और दूसरा वाला भी सेम पोलैरिटी का चार्ज होगा, यानी कि ये भी पॉजिटिवली चार्ज होगा। ये है, अब है, यानी कि अपने पास दो बॉडीज़ हैं जो कि चार्ज हैं। अब पहले एक न्यूट्रल था, यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं था, और इस पर एक चार्ज था। जैसे ही हमने इसे फिजिकल कांटेक्ट में लाया, ये चार्ज हो गई, ठीक है। ओके, तो ये है चार्जिंग बाय कंडक्शन। मिटाते हैं इसको और दूसरा डिस्कस करता हूँ। ओके, ओके, दूसरा मेथड है अपना चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, ओके, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। जैसे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का, यहाँ पे फ्रिक्शन का रोल होता है बॉडी को चार्ज करने में। जैसे मान लो ये दो बॉडीज़ हैं और इन दोनों बॉडीज़ को ऐसे रब कर दिया, ठीक है, पूरा ऐसे रब किया आपस में, तो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण एक ऑब्जेक्ट से दूसरे मतलब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच देयर विल बी द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, दो सुटेबल बॉडीज़ हैं अपने पास, मान लीजिए। ओके, और जब हम दोनों को रब करेंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से दोनों के बीच ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो जो इन दोनों ऑब्जेक्ट में जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है वो लूज कर जाएगा, जो एक्सेप्ट कर सकता है वो एक्सेप्ट करेगा, जो एक्सेप्ट करेगा वो निगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है, और जो लूज करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो इसे क्या लिखेंगे कि F, समझ में आया। और इसके कारण क्या हुआ, दोनों चार्ज हो गई, दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो गई, और इसमें रोल किसने प्ले किया चार्ज करने के लिए, फ्रिक्शन ने। तो इस मेथड को हम कहेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड ड्यू टू दिस मेथड इज सेड टू बी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा इसे
फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे ये मैं बता रहा हूँ। F2 सुटेबल बॉडी, अभी हमने क्या किया, दो सुटेबल ऑब्जेक्ट को रब किया। ठीक है, F2 सुटेबल बॉडी रब्ड टुगेदर ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस या ट्रांसफर ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस बिटवीन देम ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस, ओके, या चार्ज कहो या इलेक्ट्रॉन कहो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस बिटवीन देम ड्यू टू फ्रिक्शन, किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण, एंड बॉडीज गेट चार्ज, बॉडीज क्या हो जाती हैं, चार्ज हो जाती हैं। दिस प्रोसेस इज सेड टू बी, दिस प्रोसेस इज सेड टू बी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ओके, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नोट्स देने का लास्ट में मैंने इसीलिए डिसीजन लिया था कि लिखने में काफ़ी सारा समय लगता है, लिखने में काफ़ी सारा समय लगता है बोर्ड पे। ठीक है, कोई बात नहीं, पर आपका डिमांड ऐसा है तो मैं ये करूँगा। दिस मेथड इज सेड टू बी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड। बोर्ड में कहाँ से क्वेश्चन आएगा, बोर्ड में पूछेगा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करिए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसे क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ओके, क्लियर है ये। ओके, क्या किया हमने, दो सुटेबल ऑब्जेक्ट को रब किया और दोनों ऑब्जेक्ट को रब करने के कारण फ्रिक्शन के कारण, मतलब उनके बीच लगे फ्रिक्शन के कारण बॉडी चार्ज हो जा रही हैं। तो ऐसे केस में जैसे पहला एक्सपेरिमेंट जो किया था हमने पहली वीडियो में, मतलब चार्ज के डेफिनेशन में, उसको क्या किया था, ऐसे रब किया था, तो रब करने के बाद क्या हो गया था, ये ऑब्जेक्ट चार्ज हो गया था। ओके, और फ्रिक्शन के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब कौन सा, जो इस पर चार्ज प्रोड्यूस हो गया, चार्ज आ गया इस पर, उसे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, कोई इशू, मिटाता हूँ इसको। और अगला डेफिनेशन है अपना चार्जिंग बाय इंडक्शन, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, इंडक्शन तीसरा मेथड है और यही तीन फेमस मेथड हैं किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी थ्योरी क्या है कि जब हम एक अनचार्ज कंडक्टर को, देखिए अपने पास है ये मान लीजिए एक कंडक्टर है, ऐसा बनाते हैं, ये है एक कंडक्टर जो कि अनचार्ज है और ये है दूसरा कंडक्टर जो कि चार्ज है। ठीक है, और ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल पे माउंट है ऊपर ऐसे, ये A है, इस पे प्लस चार्ज है। ठीक है, और ये B है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर हम इस वाले कंडक्टर को यहाँ से लेके इसको माउंट नहीं करते हैं, इसको हमें मूव कराना है यहाँ पे। ठीक है, अब इस वाले कंडक्टर को क्या करते हैं, यहाँ लेके आते हैं नज़दीक, तो नज़दीक लेके आए तो क्या क्या होगा, देखिए ये इसका जो अरेंजमेंट है कुछ ऐसा बनेगा, ये है चार्ज कंडक्टर और ये है, ये एकदम इसको नज़दीक लेके आए हैं, यहाँ पे ऐसे नज़दीक लाए हैं, तो क्या होगा, ये जो दूसरा कंडक्टर है, ठीक है, इसको माउंट नहीं किया हमने, इसे मूव कराना है इसलिए माउंट नहीं करा, ये माउंटेड है, ये फिक्स्ड है। ठीक है, अब इसको नज़दीक लेके जब आए इस चार्ज पे, इस बॉडी के नज़दीक, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इस
बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। अब यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है उस दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा, देखिए थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको दिख पाए ऐसा, ठीक है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो इस बॉडी में दूसरी वाली ऑब्जेक्ट बॉडी में है वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन के कारण इस एंड तरफ, यानी कि जिस एंड जो एंड पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक है उस एंड की तरफ एक्यूमुलेट होने लगेंगे। इधर यानी कि इधर पार्शियली निगेटिव होने लगेगा ना। अब इलेक्ट्रॉन पूरे बॉडी से ट्रैवल करके इधर आके एक्यूमुलेट हो रही हैं, तो दूसरे एंड की तरफ पार्शियली पॉजिटिव, इधर क्या होने लगा, इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या घटने लगेगी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी तो इधर पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला जो एंड है वो पार्शियली नेगेटिव होगा। अब हम क्या करेंगे, अब तो देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी है, तो नेट चार्ज तो जीरो है ना अभी भी। ओके, तो हम क्या करेंगे, फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इस वाले एंड को अर्थ कर देंगे। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, बहुत कम समय के लिए अगर ऐसा होगा तुरंत से हम इसे अर्थ करेंगे और अर्थ करके ऐसे हटा देंगे तुरंत। जैसे अर्थ करना मतलब अर्थ देना उसको, मतलब अर्थ से कनेक्ट करना, ठीक है, वायर के थ्रू अर्थ से कनेक्ट करना। घरों में भी जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी है उसमें भी अर्थिंग देते हैं हम लोग, अर्थिंग करते हैं, ठीक है। तो ऐसे टच कराएंगे और तुरंत हटा देंगे। तो क्या होगा, ये जो इस वाले एंड पे पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, वो क्या होगा, अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाएगा और फाइनली इस बॉडी पे पूरा नेगेटिव चार्ज अवेलेबल होगा। ओके, अगर आपको बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बनाना है तो नेगेटिव एंड को अर्थ करिए, और अगर नेगेटिव चार्ज बनाना है तो पॉजिटिव एंड को अर्थ करिए। समझ में आ गया। तो इसमें हमने क्या किया कि चार्जिंग बाय इंडक्शन में चार्जेस इंड्यूस हुई हैं, यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ दोनों ऑब्जेक्ट के बीच, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया क्या बोला मैंने, इसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। इसमें जो फोर्स मैंने बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है और पॉजिटिव चार्जेस के बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है, नेगेटिव चार्ज के बीच रिपल्सिव लगता है। और जब अपोजिट कॉम्बिनेशंस होती हैं, यानी कि एक तरफ पॉजिटिव होगा और दूसरी तरफ नेगेटिव, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो यहाँ क्या हुआ, जैसे ही हमने दूसरे वाले कंडक्टर को जो कि अनचार्ज था इसके नज़दीक लाया, इसके जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। इससे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट टू वन एंड एंड अनदर एंड, जो दूसरा एंड बचा क्या, उधर से इलेक्ट्रॉन चल के इधर आया तो वो ऑब्वियसली पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव वाले एंड को अर्थ कर देंगे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए, तो ये जो बॉडी है वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी अपोजिट नेचर का। कौन से अपोजिट नेचर का, जिस बॉडी के नज़दीक लाए थे उस पे जो चार्ज था उसके अपोजिट नेचर का। अभी क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया। लेकिन क्या हम सिर्फ नेगेटिव ही चार्ज कर सकते हैं इस केस से, नहीं। अगर मैंने अभी जो एंड देखो पॉजिटिव एंड को अर्थ किया है तो नेगेटिवली चार्ज हुआ, अगर हम नेगेटिव एंड को अर्थ कर दे तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता। समझ में आ गया। तो ये है टोटल थ्योरी। और मैं देख रहा हूँ कि समय भी होता जा रहा है 20 मिनट, तो हम इसके डेफिनेशंस को अभी लिख लेंगे यहाँ पे, है ना। और डेफिनेशंस देखेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको कैसे लिखेंगे कि if an uncharged body taken close to charged body, ठीक है, then electric charge induced on uncharged body, ओके, इंड्यूस्ड ऑन अनचार्ज बॉडी। अनचार्ज बॉडी का मतलब जो पहले से चार्ज नहीं था। दिस मेथड या दिस प्रोसेस इज सेड टू बी चार्जिंग बाय इंडक्शन। एग्जाम में तीनों डेफिनेशंस लिखने के लिए आ सकते हैं एक ही साथ, या तीनों में से कोई एक लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है।
तो आप अच्छे से लिखेंगे, और चूँकि इसका स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पे अभी लिख ही दिया है तो नोट्स प्रोवाइड नहीं करूँगा लास्ट में। ओके, समझ आ रहा है? आप नोट्स बनाते चलेंगे। वीडियो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। लगातार चैनल के साथ बने रहें, हम ऐसे ही 20 मिनट सीरीज़ में हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे और अपनी प्रिपरेशन इस प्रकार से करेंगे कि हमारा स्कोर मैक्सिमम हो पाए अपने एग्जामिनेशन में। ओके, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं, और मैं प्रेफर करूँगा कि आप जब भी पढ़ाई करें, जब भी वीडियो देखें ये वाला, तो अपने पास एक पेन और अपनी कॉपी रखें और उसमें लिखते जाएं हर एक चीज़ को। ओके, आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है एंड कमेंट करना है अच्छा वाला। दैट्स ऑल।